रुपिंदर। गुरुजी राधे राधे। राधे राधे। गुरुजी कुछ लोग ये कहते हैं कि आपके ऊपर कुछ कमेंट करते हैं ये लोग बाग, इसके ऊपर आप कुछ बोलना चाहोगे? ये कहते हैं कमेंट में हमारी वीडियो में हम्म। आपका नाम लेकर के कि उन पे कुछ नहीं आता है, वो गाली गलौज करना आता है। तो हम्म। आपने पहले तो किसी को गाली दी नहीं है बिना मतलब के, वो तो मुझे मालूम है। हम्म। तो कुछ लोग कहते हैं, उनके लिए कुछ बोलना चाहोगे? किस बात में गाली देते हैं? और हमने तो ऐसा सुना नहीं है कि आपने कोई किसी माध्यम से किसी को गाली दी नहीं है। मैं आपको बता दूं, जी आज दिन तक के रिकॉर्ड में जी हमने अपनी जबान से किसी को गाली नहीं दी, जी बिल्कुल। किसी को भी। जी बिल्कुल। आप अभी मेरी आवाज मिला लो। जी ये लोग, इनका ये काम है कि दूसरे से गाली दिलवा के, जी आवाज में उछल फेर करा के जी बदनाम करना। और राजेश शास्त्री का फोटो लगा के बदनाम करना। बदनाम करना बिल्कुल। आप अभी देख लो, वो एक रिकॉर्डिंग वायरल चल रही है कि मैं पिलुआ थाने से बात कर रहा हूँ। जी जी हमने देखा है। और उसमें वो थानेदार हैं या कांस्टेबल साहब हैं, वो खुद ही गालियां दे रहे हैं। जी बिल्कुल। उसके बाद में जिससे वो बात कर रहे हैं वो बंदा गाली दे रहा है, जी नाम राजेश शास्त्री का। जी बिल्कुल होता है। तो रुपिंदर भाई, मैं आपको बताऊंगा, जी ये बिल्कुल गलत है। एक बात बता, लोग कहते हैं कि आप चैलेंज करते, हमने किसी को कोई चैलेंज किया ही नहीं। नहीं बिल्कुल नहीं किया, कभी नहीं किया है। हमने सिर्फ ये कहा था कि कंस उग्रसेन का पुत्र था। आज छोटे से बड़े सभी शास्त्री जो भी है मेरे सपोर्ट में। जी और एक हमारे भ्राता जी हैं, राजेश कुमार, डिस्ट्रिक्ट शाहजहान परिषद, जी वो स्वामी जी के शिष्य हैं। जी तो उन्होंने स्वामी जी से बात की है, वो तो उनकी भी रिकॉर्डिंग है, मैं उसको अपलोड करूंगा। बिल्कुल। तो मेरा मतलब ये, रुपिंदर ये बताओ, हमने पहली बात तो गाली दी। नहीं कभी नहीं दी है, हमने ऐसा कभी देखा ही नहीं है। आप बिना मतलब के, कोई मतलब ही नहीं बनता है, किसी का भी नहीं बनता है। आप तो छोड़ो, किसी का भी नहीं बनता है। हमने पहली बात तो हम गाली दी नहीं। अब एक बात बताओ, जो आदमी रात के 1 बजे, रात के 2 बजे, रात के 3 बजे, 11 बजे टॉर्चर करेगा, फोन करके बदतमीजी पेश करेगा, तो उससे गालियां नहीं दी जाएंगी तो क्या उसकी आरती उतारी जाएगी? बिल्कुल यही बात तो मैंने रखी थी। तो लेकिन कुछ लोग हैं ऐसे, मतलब कमेंट करने वाले, वो तो कुछ भी कर सकते हैं। तो उसी चीज को लेकर के मैंने कहा लाओ कि उनसे बात करके ये पूछो। तो मैंने कहा बिल्कुल पूछेंगे, आपकी ऐसी बात है। तो मैंने कमेंट में भी छोड़ा था, मैंने कि बिल्कुल पूछेंगे, आपके ऊपर माध्यम से वीडियो करके रिकॉर्डिंग में डालूंगा बिल्कुल। तो हमने कभी रुपिंदर किसी को गाली नहीं दी है। एक आप बात बताओ, कोई भी कितना भी बदतमीज आदमी होगा, जी अपने मुंह से बिना मतलब के किसी को गाली नहीं देगा। जी जी गालियों का रीजन क्या है कि ये गाली पढ़ क्यों रही है, गाली क्यों दी जा रही है, इसका रीजन रीजन भी तो कुछ होगा। बिल्कुल रीजन होगा कुछ ना कुछ। उनसे ये पूछ लिया जाए, गालियां, चलिए गालियां तुम्हीं को बार बार क्यों दी जाती हैं? जी बिल्कुल सही बात है। एक बात बताओ, जी हमारे नरेंद्र नादान जी बड़े भैया हैं, जी कभी हमने उनको गालियां दी? नहीं कभी नहीं। कभी हमने उनसे अपशब्द बोला? कभी नहीं। जी कभी हमने उनको अपशब्द बोला? नहीं कभी नहीं। कभी उन्होंने हमें अपशब्द बोला? कभी नहीं। उसके बाद हमारे बड़े भैया हैं विशेष शास्त्री जी, जी कभी भी हमारी जो है हफ्ते में एक दिन तो बात हो ही जाती है, जी कभी हमने अपने बड़े भाई को सम्मान में ठेस पहुंचाने का काम किया? आपने देखा कभी कभी? कभी नहीं। कभी नहीं। वो हमें छोटा भाई मानते हैं, लाखों की भीड़ में उनका सम्मान करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल नहीं। उनकी बड़े भैया की, विशेष शास्त्री जी की, उनकी बड़े भैया की तो आदत ही अलग है। और वो तो किसी के बारे में बोलते भी नहीं है, चाहे कितना भी किसी से झगड़ा होता रहा, या कोई मतलब नहीं है। वो तो उनका एक सिद्धांत और सिस्टम भी अलग है। कभी नहीं बोले हैं। कल शाम को उन्होंने मेरे पास फोन लगा के मुझे बहुत डांटा और मुझे जो है बहुत कुछ कहा। तो मैंने उनसे कहा, भैया आप बड़े हैं जी और आपकी आज्ञा का पालन करना मेरा परम कर्तव्य है। हमने की जैसे हमारे लिए पप्पू भैया हैं वैसे ही आप हो। बिल्कुल बिल्कुल अच्छा, उसके बाद में हमारे उपदेश चेतन जी हैं, बड़े भाई हैं, वो भी हम उनको भी बड़े भाई कहते हैं। कभी हमने उनके बारे में उल्टा सीधा बोला? नहीं कभी नहीं बोला है। उसके बाद हमारे विवेक भैया, उनसे हमने कभी उल्टा सीधा बोला? कभी नहीं। उसके बाद में हमारे नरेश चेतन जी, उनसे हमने उल्टा सीधा बोला? नहीं नहीं बोला, बिल्कुल नहीं बोला।
भूपेंद्र, हमारे क्षेत्र में, अपने क्षेत्र की बात करूं तो हमारे क्षेत्र में ऐसे ऐसे कथावाचक हैं, जी ऐसे ऐसे कथावाचक हैं कि इनकी नाक पकड़ के उखाड़ लेंगे लोग। बिल्कुल बिल्कुल। अब मैं आप 2-4 लोगों के नाम भी गिना दूं। एक हमारे विमलेश हैं यहीं के, पड़गिया चौराहे के पास। जी एक हमारे नंगला रत्ते के मनोज शास्त्री हैं, जी उनके भैया अभी प्रेजेंट में प्रधान हैं, इनको टीटू यादव कहते हैं। जी नंगला मनोज, ये नंगला रत्ते के जो मनोज शास्त्री, उनकी आप आवाज देखो, गला देखो, गाने का लहजा देखो, तजुर्बा देखो, जी बहुत हाई फाई बोलते हैं, बिल्कुल पतली आवाज सुरीली गोली की तरह जाती है। जी बिल्कुल। एक हमारे खेड़िया में प्रदीप शास्त्री जी हैं। जी बिल्कुल। हमारे यहाँ 4 से 10 कथावाचक हैं। जी बताइए, हमारी किसी भी हमारे क्षेत्र वाले कथावाचक से हमारी तू तू मैं हुई हो, आप बताओ। नहीं, कभी नहीं। और गुरुजी एक बात और बताओ हमें, जी ये अभी कल की बात है, कल कोई शास्त्री ने प्रोग्राम रखा था, कल खत्म हो गई डेट उसकी। उसका जी। नाम है क्या नाम है उसका, ऐसा ही कुछ नाम है, नाम तो उसका नहीं आता है, क्योंकि उसका नाम लेना ही हमारे लिए जीभ पे बहुत बेकार लगता है। संजीव शास्त्री जी ने। संजीव, हाँ संजीव शास्त्री नहीं है वो गुरुजी, शास्त्री नहीं है वो, तो कुमार का, संजीव कुमार। ऐसा है भूपेंद्र। वो शास्त्री जैसा काम नहीं कर रहा है गुरुजी, मैं बताऊं आपको, वो शास्त्री जैसा काम नहीं कर रहा है, उसको बोलने का तरीका नहीं है, किससे क्या बोला जाएगा। आपको नहीं, चैलेंज कर रहा था, और गुरुदेव जी को, मनीष शास्त्री जी को भी चैलेंज कर रहा था, और वो भी हमारे बड़े भ्राता जी विपिन शास्त्री जी, उनको भी चैलेंज कर रहा था, और भी तो ये अच्छा नहीं लगता। देखो, बात करने का एक तरीका और लहजा अलग होता है। कोई बात नहीं, लेकिन देखो हमारा परम कर्तव्य है और आपका भी परम कर्तव्य है, आपसे भी हम कहेंगे। बिल्कुल आपके आपके बारे में कोई कुछ भी बोले, बिल्कुल। एक बार आप ऐसे समझ लो जी कि आपके बारे में एक बार ये बताओ। जी एक सीधा सा उदाहरण आपको दे दें, और कोई बुरा न माने मेरी बात को, मैं केवल रूपेंद्र को बता रहा हूँ जी छोटे भाई के नाते। बिल्कुल। एक बात बताओ, अगर श्वान आपको काट लेगा जी तो क्या आप कुत्ते को काट लेंगे? नहीं, हम नहीं काट पाएंगे उसको, क्यों काटेंगे। है ना। बिल्कुल। एक बात बताओ, अब अगर तुम कीचड़ का कपड़ा कीचड़ से ही धो दोगे जी तो फिर क्या अंतर, क्या फर्क रह जाएगा आप में और उनमें? बिल्कुल बिल्कुल, साफ ही नहीं होगा कपड़ा। नहीं साफ होगा ना। नहीं होगा। उसके लिए साबुन की और सर्फ की और शैम्पू की और आवश्यकता है ना। बिल्कुल आ सकता है। लेकिन हम उनकी बात को बुरा बिल्कुल नहीं मानेंगे, उन्होंने जो किया अच्छा किया है और सराहनीय काम किया उन्होंने, लेकिन हमारे पास समय नहीं था, हम नहीं पहुंच पाए वहाँ। जी जी और फिर हमने ये भी सोचा है उन्हीं के, अगर हमारे कोई सम्मानित व्यक्ति होंगे उनके मध्य में हम जाएंगे तो मुझे थोड़ा अच्छा भी लगेगा, क्योंकि वो अगर हमें आशीर्वाद देंगे जी तो हम उसको सिरोधार भी करेंगे, है ना। जी बिल्कुल। लेकिन गुरुजी वहाँ पे कोई उसमें क्लिप में उन्होंने तो कम से कम 15-20 क्लिप छोड़ रखी हैं, लेकिन उसमें तो नहीं, बड़े व्यक्ति ऐसा का है, किसी का नाम ही नहीं है। कोई बात नहीं। मैं देखो जैसे ये नहीं है जी कि जैसे उनका भी कहना चाहिए कि सुखदेव के पिताजी ने, व्यास ने सुखदेव को प्रणाम किया था। जी प्रणाम उनकी योग्यता को किया था, विद्वानता को किया था, जी बिल्कुल। प्रणाम तो किया था। जी लेकिन सुखदेव उन्हें जो है आशीर्वाद नहीं दे सकते। जी छोटे कभी बड़ों को आशीर्वाद नहीं दे सकते। नहीं दे सकते। बिल्कुल इसलिए हमने वहां जाना उचित नहीं समझा। हालांकि हमारा वो घर है, जी बिल्कुल बिल्कुल। उस संजीव शास्त्री जी का हमारा घर है। लाइन पे रहिएगा, एक फोन आ रहा है, मैं लाइन पे ले रहा हूँ। जी आप जिस व्यक्ति से जी बिल्कुल। इसलिए रुपेंद्र, हमारा वो जो संजीव शास्त्री का घर है वो मेरा ही घर है, किसी और का नहीं है। जी बिल्कुल। और जो भी कथावाचक हैं, छोटे हों या बड़े हों, सब मेरे हैं और हम सबके हैं। जी जी बिल्कुल। एक बात बताओ, अगर हम जाना उचित इसीलिए नहीं समझा कि वो हमसे छोटे हैं उम्र में, जी ज्ञान में बड़े हों हम मानते हैं, जी वो हमसे ज्ञानवान हो सकते हैं, पढ़े लिखे हो सकते हैं, लेकिन उम्र में छोटे हैं। जी बिल्कुल। उम्र में छोटे के नाते वो हमें आशीर्वाद नहीं दे सकते ना। नहीं दे सकते, वो कारण ही नहीं बनता है। अब अगर वहाँ हमारे कोई सम्मानित व्यक्ति या बड़े बड़े होते, या सम्मानित वो भी हैं, हमारे कोई हमसे उम्रधारक ज्यादा होते, जी अगर हमसे कोई गलती त्रुटि मिस्टेक होती तो हम उनके पैर छू के क्षमा मांगते, भैया हमसे गलती हो गई, गुरुजी हमसे गलती हो गई, आंधा का मेहनत करेंगे, पढ़ाई करेंगे बिल्कुल। और इस गलती का सुधार करेंगे। सुधार करेंगे, बिल्कुल बिल्कुल। तो हमें भी अच्छा लगता और उन्हें भी अच्छा लगता और देखने वाली सभी जनता को अच्छा लगता। बिल्कुल बिल्कुल। तो बड़े ने छोटे को डांटा, जी बिल्कुल। तो हम उनकी सोच को भी सलाम करते हैं और उनसे भी कहेंगे कि आपने जो काम किया सराहनीय है,
और रुपेंद्र आपसे हमारा निवेदन है, चाहे आप मुझे अपना भाई मान लो, चाहे छोटा भाई, चाहे बड़ा भाई, जी गुरुजी। आपके बारे में कोई भी गलत कुछ भी बोले, जी लेकिन आप किसी के बारे में गलत मत बोलो। जी बिल्कुल गुरुजी, मैं कतई किसी के बारे में बोलता ही नहीं हूँ। आप देखो मेरी क्लिप, किसी के बारे में बोलता हूँ गलत मतलब ही नहीं बनता है। जब गुरुजी मैं मजबूर हो जाता हूँ, जब मेरे सर से ऊपर पानी आने लगता है, तब फिर मैं बोलने का, मैं बहुत ही ज्यादा, ये समझ लो कि फिर मेरी मजबूरी हो जाती है। वो बात आपकी सही है, मानूंगा मैं, कुछ लोग मजबूर करते हैं बोलने को, लेकिन आप कोशिश ये करो जी कि हमारी जबान से कोई ऐसा शब्द गंदा न निकल जाए जो दूसरे की आत्मा को कष्ट पहुंचा दे। जी बिल्कुल और जिसकी आत्मा को कष्ट पहुंच गया रुपेंद्र, उसके परमात्मा को कष्ट पहुंच गया। बिल्कुल पहुंच जाता है। तो आपसे मेरा निवेदन है कि आपके, मैंने यही कह दिया, अगर कुत्ता आपको काट लेगा बिल्कुल तो आप कुत्ते को नहीं काट सकते। नहीं, बिल्कुल नहीं। तो बस निवेदन है मेरा आपसे। जी और बिल्कुल। मैं ये देख रहा हूँ, सुन रहा हूँ। अब कल मेरा कार्यक्रम हो रहा था नंगला कैरी में, सीटू शास्त्री जी के यहाँ, तो फोन बराबर आ रहे थे, फिर मैंने फोन को स्विच ऑफ कर दिया, रख दिया। प्रोग्राम करना था, जनता सामने जो है जी जी बिल्कुल। नजर बांधे हुई थी, तो जनता का भी सम्मान करना था। जी तो ये जी हम पलट सुन रहे हैं कि लोग गालियां, राजेश शास्त्री ने दी गालियां, राजेश शास्त्री ऐसी गालियां देते हैं, राजेश शास्त्री। अरे एक बार आवाज तो मिला लो भाई। बिल्कुल बिल्कुल। और गुरुजी मैं एक बात कहना चाहता हूँ आपसे, जो मैंने एक क्लिप में कहा, मैंने बोला है कि मतलब आपके नाम से एक फेक आईडी चल रही है, तो मैंने ये गलत बोल दिया है क्या? ये हमारे राजकुमार हैं, जी जो अपने को कवि लिखते हैं, जी उन्होंने कल भी एक वीडियो अपलोड किया है, पता नहीं किसकी गाली गलौज उसमें रिकॉर्ड करके उसमें डाल दिया कि ये राजेश शास्त्री दे रहे गाली। जी वो हमारे बड़े भाई पप्पू भैया के बारे में बोल रहे हैं। जी अब बोल रहे हैं कि पहले हम अपना खानदान छोड़ के, हम ये खानदान छोड़ के आए थे, अब तुम्हारा परिवार छोड़ के फिर वहीं जा रहे हैं। जी तो भैया हमारा निवेदन है आपसे, कहीं मत जाइए, कोई किसी खानदान अलग नहीं है, सब परिवार मेरे हैं। जी जो भी शास्त्री हैं, जो भी कथावाचक हैं, सब हमारे हैं, हम सबके। बिल्कुल बिल्कुल। हमारा काम है जनता में एक अच्छा संदेश पहुंचाना। अब ये मतलब थोड़ी है कि हम ही रक्षक हैं और हम ही भक्षक हो जाएंगे, नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। ऐसे नहीं। बिल्कुल। तो वही चीज के तो लिए ये मैं क्लिप में बोल गया था कि मैं ये फेक आईडी, तो कह रहे कि नहीं ये फेक आईडी नहीं है, वो आईडी उनकी है। मैंने ये आईडी अगर हो उनकी, तो मैंने कि जो इनाम आप रखो उससे ज्यादा फिर मेरी तरफ से इनाम है। हमारा सिर्फ एक ही चैनल है, जय भारत माता की। जी बिल्कुल, यही चीज मैंने बताया है। हमारा चैनल है जय भारत माता की, वो मेरा चैनल है, ओरिजिनल मेरी आईडी है, और मेरा एक ही चैनल है, दूसरा कोई चैनल भी नहीं, न फेसबुक है, ना हम कोई स्टोरी बनाते हैं, ना हम कोई रील बनाते हैं। कभी कभी आगे की स्टोरी बना भी डाल भी देते हैं। जी जी। मेरा फेसबुक पेज भी कोई व्हाट्सएप वगैरह कुछ नहीं है। जो आपके नाम का चैनल है वो आपका चैनल नहीं है? नहीं, वो मेरा चैनल नहीं है। जो मेरे नाम से मेरा फोटो लगा है, राजेश शास्त्री चैनल लिखा है, वो मेरा चैनल नहीं है। जी बिल्कुल। ये कोई निंदनीय गंदा काम कर रहा है, गंदा खून है किसी का, जी बिल्कुल। जो बदनाम करने की साजिश। और बताएं, इसी आदमी ने पूरे शास्त्री मंडल में, जी पूरे शास्त्री मंडल में गंदगी इसी व्यक्ति ने फैलाई, जो चैनल दूसरे के नाम से बना के चला रहा है, मेरे नाम से बना के चला रहा है। जी जी इसी ने। जी बिल्कुल। गुरुजी आपको टाइम देने के लिए धन्यवाद। और आपको हमें मालूम है कि थोड़ा कष्ट हुआ होगा, हमें मालूम है। कोई कष्ट नहीं हुआ। हमारे सभी भाइयों को हमारे हाथ जोड़ के राधे कृष्णा है, सभी जनता जनार्दन को, सभी शास्त्रियों को, कभी कथावाचकों को। ठीक है गुरुजी, राधे राधे। राधे राधे।